राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति गुरु गोचर में वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। वृश्चिक स्कॉर्पियो वालों के लिए ये विशेष वीडियो है। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रता उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्अवलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लैनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, आध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की, कि वक्री बृहस्पति वृश्चिक वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे। जीवन के किन किन क्षेत्रों में पुनर्अवलोकन, थोड़ा रुक कर विचार करने के लिए वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, धन भाव व लक्ष्मी स्थान के मालिक। बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बृहस्पति छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो छठे भाव का तथा अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों से 10वें, 12वें और दूसरे भाव का परिणाम तो वो पहले से ही दे रहे हैं। तो अब वक्री होने के बाद नया क्या है इसकी बात करेंगे। वक्री बृहस्पति अपने से 12वें मतलब पिछले भाव का भी परिणाम देंगे, तो बृहस्पति पंचम भाव का भी फल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है वृश्चिक वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति स्वयं पंचम भाव के स्वामी हैं, वो आपके लिए पंचमेश भी हैं। तो 5वें और छठे भाव का तथा 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर दृष्टियों से वक्री बृहस्पति प्रभाव डालने वाले हैं।
इस इन भावों का जो परिणाम है, वक्री बृहस्पति के प्रभाव का जो परिणाम है वो सीधा सीधा नहीं होगा। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो स्मूथ नहीं है। इन किसी भी काम के लिए जो प्रयास है वो हो सकता है कि 2 बार करने पड़े या 3 बार करने पड़े। छठे भाव में वक्री बृहस्पति तो रोजमर्रा के संघर्ष में, डेली रूटीन में, कार्य स्थल पर, व्यवहार के मामले में वक्री बृहस्पति सुधार करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कैरियर भाव यानी कि 10वें भाव पर है। तो वक्री बृहस्पति चाहते हैं कि रोजगार जॉब में आप सिर्फ दौड़ते ही ना रहें, थोड़ा रुक कर रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन भी करें अपनी योजनाओं के बारे में। रुकावटों और चुनौतियों का सामना करने की जुझारू अक्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। आपकी जो फाइटिंग एबिलिटी है, जुझारू अक्षमता, वो छठे भाव से देखी जाती है। सीनियर्स से, सहकर्मियों से, सबॉर्डिनेट से रिश्ते को संभालने की जरूरत है। कैरियर में शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लंबी योजना, दूरदर्शिता को आपको शामिल करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, यश मान सम्मान बृहस्पति आपको वक्री पीरियड के दौरान दिला सकते हैं। वक्री बृहस्पति की 10वें भाव पर मित्र दृष्टि है। कैरियर में विस्तार और वृद्धि भी आप कर सकते हैं। कैरियर, नौकरी से संबंधित कुछ पुराना काम जो छूट गया था वो अब पूरा हो सकता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भी होता है, तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए समय की जरूरत है, इसको वक्री बृहस्पति दिखा रहे हैं। कोई पुराना रोग यदि आपका चला आ रहा है तो उसमें इस पीरियड के दौरान राहत मिल सकती है। कर्जे सोच समझ कर लें। वक्री शनि की जो तीसरी दृष्टि है चौथे भाव से, वो भी छठे भाव पर आ रही है। तो मकान वाहन खरीदने के लिए, रोजगार विस्तार के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन काफी सोच समझ कर लें। वाद विवाद, झगड़ों से दूर रहें। कोई पुराना वाद विवाद जो चला आ रहा था वो खत्म हो सकता है अगर उसके कारण पर आप पुनर्विचार करें। ज्ञान व बुद्धिमानी से आपको काम लेना होगा। व्यर्थ के वाद विवादों से दूर ही रहें। बृहस्पति वक्री होने पर पंचम भाव का भी फल देंगे। पंचम भाव के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, तो संतान प्राप्ति का योग रहेगा। जो पति पत्नी किसी भी समस्या की वजह से संतान प्राप्ति में संघर्ष कर रहे थे, परेशानी झेल रहे थे, उनको इस पीरियड के दौरान लाभ हो सकता है। संतान पहले से है तो उसके पालन पोषण पर आपको पुनर्वलोकन करने की जरूरत है। कहीं आप काम के चक्कर में बच्चों को समय ही ना दे रहे हो। शिक्षा प्राप्ति, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको शुभता मिलेगी, लेकिन अपने स्टडी पैटर्न का पुनर्वलोकन करें। सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ते रहना है, पिछला रिवाइज भी आपको जरूर करना चाहिए। टूटे हुए प्रेम संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मोरल्स और एथिक्स की बात वक्री बृहस्पति कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट जैसे निवेश कार्यों में एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही आप कुछ फैसला लें। पुराना इन्वेस्टमेंट, कोई पुराना निवेश अगर आपने किया हुआ है तो उससे आपको लाभ हो सकता है। मंत्र सिद्धि, आध्यात्मिक जो विकास प्राप्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, इसमें आपको सही दिशा मिल सकती है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव इसके अलावा खर्चों का भी होता है, यात्राओं का भी होता है, एडिक्शन, नशा, इन सब, हेलोसिनेशन, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। सैया, सुख, आइसोलेशन भी 12वें भाव से देखी जाती है। अपने एक्सपेंसेस, खर्चों का आपको पुनर्वलोकन करने की जरूरत है। घूमने फिरने पर, शो ऑफ में ज्यादा खर्चे होने से कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, लेकिन जो कागजात हैं विदेश यात्रा से संबंधित, उसमें आपको परेशानी हो सकती है, डबल चेक कर लें। यदि किसी एजेंट वगैरह को पैसा देते हैं तो आपका धन फंस सकता है। वक्री बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है 12वें भाव पर। वक्री बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि धन भाव पर रहेगी, दूसरे भाव पर। दूसरा भाव होता है धन की बचत का, पारिवारिक मान्यताओं का, फैमिली लीनिएज, वाणी, भोजन, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं, वाणी से जुड़े व्यवसाय, वकालत, कंसल्टेशन, टीचिंग, बैंकिंग सेक्टर, इनसे जुड़े जो वृश्चिक वाले हैं उनकी धन वृद्धि तो होगी, लेकिन वाणी पर, पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत को वक्री बृहस्पति बता रहे हैं। जो वक्री ग्रह का फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। हर जगह आप उपदेशक ना बने, सलाह वहां दें जहां जरूरत है। परिवार वालों से बनाकर चलें। पारिवारिक मान्यताओं का, बड़ों का सम्मान आप कर रहे हैं या नहीं, इन बातों का पुनर्वलोकन करने की जरूरत है। परिवार में कोई ऐसा इवेंट जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि हो जाए लेकिन हो नहीं रहा था, कोई ऐसा आयोजन, वो अब वक्री बृहस्पति के पीरियड के दौरान हो सकता है। कुल मिलाकर इनकम, आय वृद्धि तो वक्री बृहस्पति वृश्चिक वालों की करेंगे, लेकिन खर्चे और कर्ज की इनकी वजह से मानसिक अशांति हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। राम राम।